आज हम बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसके तहत एक बोर्ड ऑफ पीस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने डिवोस में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए दस्तखत किए और तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल थे। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और कतर भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुके हैं, जबकि अल्बानिया, अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल, कज़ाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी इस बोर्ड में शामिल होने की तस्दीक कर चुके हैं। अलबत्ता नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के बाकी मुस्तक़िल मेंबरान यानी रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया ने ताहाल पीस बोर्ड का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया है। फ्रांस और बरतानिया ने इन खदशात का इजहार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आर्म्ड बोर्ड का एजेंडा गज़ा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आर्म्ड बोर्ड का चार्टर जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को भिजवाया जा रहा है उसमें गज़ा का नाम तक नहीं है। कल आर्म्ड बोर्ड में शमूलियत की तकरीब से खिताब में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है कि बोर्ड ऑफ पीस जो गज़ा की तामीर नौ के लिए बनाया जा रहा है बाद अज़ां एक वसी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के आर्म्ड बोर्ड में शिरकत के फैसले पर भी मुल्क में बड़ी सतह पर तनकीद देखी गई है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि यह मामला पार्लिमान में बहस के लिए लाया जाना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस नौइयत के बैनुल अक़वामी अहमियत के फैसले हमेशा मुकम्मल शफाफियत और तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत के साथ किए जाने चाहिए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी कौमी असम्बली से खिताब में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस को किसी सूरत भी कबूल नहीं करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की क़ुव्वत जारियत को और हमास को धमकियां दे रहा है। मजीद कहा है कि हम ऐसे फोरम में जा रहे हैं जिसका आगाज़ धमकियों से हो रहा है। आज तक जितने भी मुआहदे हुए हैं उनमें फ़लस्तीन को सुकेड़ा गया है और इसराइल को स्पेस दी गई है। अपोजिशन की तनकीद का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में कहा है कि मुल्की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हुकूमत इस फैसले को आलमी सतह पर सेंटर स्टेज मिलने के मुतरादिफ करार दे रही है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को शक की निगाह से देख रही है। मगरबी ममालिक के कुछ रहनुमाओं ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इसलिए की है क्योंकि शमूलियत ना करने का ऑप्शन ही उनके पास मौजूद नहीं था। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे और हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने। तो आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब से। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि क्या वजह है, अपोजिशन तो तनकीद कर रही है, अपोजिशन कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और इतना बड़ा फैसला कर लिया गया, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले अपोजिशन को भी एतमाद में आपकी जानिब से ले लिया जाता? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो हुकूमत के फ़ैसले होते हैं ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है कि वो ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है फोरम्स में आना या ना जाना, ये जब पिछली हुकूमत थी वो खुद डिसाइड करती थी। अब जब हमारी हुकूमत है तो हम डिसाइड करते हैं कौन से फोरम पे पार्टिसिपेट करना है, कौन से पे नहीं करना। ये मैं आपको ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिसमें फ़लस्तीन के अवाम या बिलखुसूस गज़ा के अवाम के ख़िलाफ़ कुछ हो। हमारा वहाँ पे जो होना है उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो उनके मसाइल हैं और जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है उसको पोर्ट्रे कर सकें और उसको जो है वो आगे लेके चल सकें। सही। तो ये जो बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मेरा ख़्याल है कि ये अभी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात शो नहीं करने चाहिए। अभी तो एक बोर्ड है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अब देखते हैं कि वो आगे मामला कैसे चलता है। अच्छा। तो लेकिन हमारी नीयत जो है वो बिल्कुल ऐसी कोई नहीं है। हम गज़ा के और बिलखुसूस फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब कुछ अभी मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना कहने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं था, तो क्या पाकिस्तान के पास भी पाकिस्तान को भी यही ऑप्शन दिया गया था कि उसके पास ना कहने का कोई ऑप्शन ना हो, इस वजह से हम इसमें दाखिल हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हर पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख ये है कि जब प्रेशर डाला गया एटमी धमाकों के बाद हिंदुस्तान के, तो 5 की जगह 6 हमने किए एटमी धमाके और हमने आगे से अरबों डॉलर की हमें एड दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हमने उसको नो कर दिया। सही। तो ये हमारी हिस्ट्री, हमने हमेशा अपने मुफाद और अपने मुल्क के मुफाद के हिसाब से हम चले हैं। तो आगे भी हमारा यही है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर आएगा तो हम, ये ज़रूर हुआ है इस मुल्क की तारीख में कि बहुत सारे लोग प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके, लेकिन उनमें हमारा शुमार नहीं होता।
ठीक है। अच्छा, नहीं मैं अगर पंजोता साहब बड़ी एक अहम बात की अफनानुल्लाह खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हम किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुल्की मफादात के लिए, मुल्की मफाद के बेहतर इसमें यह था कि हम इस मुआहदे में शरीक हो जाएँ, इस पर बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत करें। तो आप नहीं समझते कि एक तो हुकूमत ने मुल्की मफाद में ये काम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन जो तनकीद कर रही है वो तनकीद बराए तनकीद ही कर रही है, कोई ठोस वजूहात पेश नहीं कर रही है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने मौका दिया जी। देखें, ठोस वजूहात आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं जी कि ये जो अमन मुआहदा जिसका हिस्सा बनने के लिए जो है वो सारी फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है अमल किया गया और हिस्सा बन गए, इसमें क्या पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदे उनको एतमाद में लिया गया? क्या सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, दीगर अवानों के अंदर क्या गुफ्तगू हुई कि हम जो उस मुआहदे का, अमन मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस का, अमन बोर्ड का, तो उसके अंदर जो है वो ये कंटेंट्स हैं, ये उनका जो है वो आगे लाअमल होगा, ये तरीकाकार अडॉप्ट किया जाएगा, ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये कंटेंट है। कोई गुफ्तगू नहीं की गई। अब इसके अंदर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का बयान, वो बड़ा अहम है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो इस बोर्ड की सरबराही कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने फ़लस्तीन के अंदर जुल्म करने के ऊपर इजराइल का साथ दिया, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने जो वेनेजुएला है उसके सदर को उठा लिया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी ऊपर नहीं बोलता, लेकिन जो ही ईरान के अंदर एहतजाज का मामला आता है वहां मुदाखलत करता है और धमकियां देता है कि आप लोगों के बुनियादी हकूक सलब करें। ठीक है, तो ऐसे शख्स को पहले तो अवार्ड दिया गया और अब उसके कहने के ऊपर ही उस बोर्ड का ये हिस्सा बन गए। ठीक है जी। और इसके बाद जो है मशरक़ वुस्ता के अंदर हर उस आवाज को खत्म कर दिया जाएगा जो इजराइल के खिलाफ होगी। सही, वो तो इजराइल का साथी है। इजराइल ने, नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस से कभी इस तरह की मौसर आवाज हमारे हवाले से आज से पहले कभी नहीं आई जितनी डोनाल्ड ट्रंप हमारी हमायत करते हैं, हमारे साथ दोस्ती रखते हैं या हमारे हवाले से दर्द रखते हैं। सही। तो वो तो इजराइल का खुल के साथ दे रहा है। क्या हम फलस्तीन का साथ दे रहे हैं? आपने देखा क्या इन्होंने खुद एहतजाज किए फलस्तीन के हक में? तो आपको नहीं नजर आएंगे। देखें, फलस्तीन को असले से पार करने का मतलब यह है कि उनके दिफा के ऊपर ही हमला है, उनके दिफा को कमजोर करना। फलस्तीन मुसलमान, तो मुसलमानों को कमजोर करने की जगह पर अगर कोई ऐसा अमन मुआहदा, अमन बोर्ड होता जिसमें इजराइल को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर जाने के अंदर इजराइल को असले से पाक किया जाता, जिसमें यह कहा जाता कि नहीं, तो अगर आपकी इस वक्त हुकूमत होती, इस वक्त अगर आपकी हुकूमत होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और इस तरह का मुआहदा पेश किया जाता और उसमें आपको शामिल होने के लिए किया जाता, तो क्या आप उसको यकसर मुस्तरद कर देते? फिर आपकी बातों से तो यह अंदाजा हो रहा है। फवाद साहब, यही तो बात है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट उठा के ट्रंप को, इजराइल को दिखाए जाते हैं कि ये तो आपका मुखालिफ है। जो कहते थे कि इमरान खान इजराइल का एजेंट है, आज अवाम जरा ट्विटर पर लिखे ना। और आज भी इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने मुताबिक मामलात चलाने हैं और उनको सूट करते हैं शहबाज शरीफ साहब।